हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंग टीवी। तो आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है टेम्पर्ड ग्लास और केस के रिलेटेड, जो मैंने अपने आईफोन 12 के लिए ऑर्डर करके मंगवाई है। और ये केस और टेम्पर्ड ग्लास दोनों ही आईफोन 12 और 12 प्रो मॉडल्स के साथ कंपैटिबल है। ये कंपनी का नाम है स्पीजन, काफ़ी फेमस ब्रांड है एक्चुअली फॉर मोबाइल केसेस एंड कवर्स। और जो पैक है ये पैक ऑफ 2 है, तो अंदर 2 टेम्पर्ड ग्लास मिल जाएंगे आपको। इसकी जो MRP है ओरिजिनल वो है 2899 रुपीज़, पर मैंने ये अमेज़ॉन से डिस्काउंट टाइम पे ऑर्डर करके मंगवाया था, तो मुझे ये मिला है 1300 रुपीज़ में। जल्दी से पैक खोल के देख लेते हैं हमें अंदर क्या क्या मिलता है, और आपको पता भी चल जाएगा क्यों एग्जैक्टली मैंने ये स्पेसिफ़िक जो टेम्पर्ड ग्लास है ये ऑर्डर करके मंगवाया है, और इससे कितना इजी हो जाता है टेम्पर्ड ग्लास घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन्स पे अप्लाई करना। तो ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं एक्चुअली यही आपको हेल्प करने वाली है टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने में अपने स्मार्टफोन्स के ऊपर। इस पे सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। और ये एक नहीं है, 2 फ्रेम हैं, तो इन केस आपका एक टेम्पर्ड ग्लास कभी ख़राब हो जाता है तो फ्यूचर में आप दूसरी यूज़ कर सकते हो। पैक के अंदर आपको ये क्लीनर भी मिल जाएगा, जिससे आपको अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को पहले तो इससे साफ़ करना होगा ताकि कोई डस्ट ना रह जाए अप्लाई करने से पहले। और इन केस कोई बबल्स रह जाते या एयर गैप्स दिखते हैं आपको टेम्पर्ड ग्लास और स्क्रीन के बीच में, आप इससे बबल्स निकाल सकते हो। ये इनकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो ये टेम्पर्ड ग्लास अपने फ़ोन के ऊपर। तो शुरू करते हैं और अप्लाई करते हैं अपना टेम्पर्ड ग्लास स्मार्टफोन के ऊपर। पहला स्टेप यही होगा कि आप अपने जो स्मार्टफोन की स्क्रीन है उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। अगर आपको ये क्लीनर नहीं मिलता है तो किसी सॉफ्ट कपड़े से आप अपनी स्क्रीन को साफ़ कर सकते हो ताकि कोई डस्ट ना रह जाए। इंस्ट्रक्शंस मैनुअल इसमें भी दिए गए हैं किस तरह से आपको स्क्रीन साफ़ करनी है। एक इन्होंने सॉफ्ट क्लॉथ भी दे दिया है, और ये जो है इसके अंदर आपको वेट वाइप मिलता है। पहले मैं सॉफ्ट क्लॉथ से अपनी स्क्रीन को साफ़ कर लेता हूँ। और अब ये वेट वाइप निकाल के फिर से स्क्रीन इससे साफ़ कर लेते हैं। जब आप ये स्क्रीन साफ़ कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि आपकी जो स्क्रीन है वो कम्प्लीटली डस्ट फ्री है, क्योंकि अगर डस्ट रह जाता है गलती से भी तो वो विजिबल होगा जब आपका टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो चुका होगा, और काफ़ी आपको इरिटेटिंग भी लगेगा उसकी वजह से। और आप नहीं चाहोगे कि आपको फिर से वो टेम्पर्ड ग्लास निकालना पड़ जाए और दूसरा अप्लाई करना पड़े। इस फ़ोन की जो स्क्रीन है वो कंप्लीट फ्लैट है, तो आप इजीली एज टू एज जो स्क्रीन गार्ड्स आते हैं वो भी लगवा सकते हो। लेकिन मैंने वो ऑर्डर करके नहीं मंगवाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो कैमरा है फ्रंट कैमरा उसके ऊपर एडिशनल लेयर ऑफ ग्लास लग जाए, क्योंकि अगर मैं एक और ग्लास लगा देता हूँ कैमरे के ऊपर तो मोस्ट ऑफ दी इंस्टेंसेस में क्या होता है कि जब एक और फ्रेम आ जाता है ग्लास के ऊपर तो उससे कैमरा क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो उस करके जो ये टेम्पर्ड ग्लास है ये विद कटआउट्स है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारी स्क्रीन
क्लियर हो चुकी है, इस पर कोई डस्ट नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो पुल करके लिखा हुआ है, आपको यहाँ से निकालना है जो प्लास्टिक फ्रेम है टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर लगा हुआ। और आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, यहाँ पर कटआउट्स है जो कैमरा के लिए है और सेंसर्स के लिए हैं, जो आईफोन्स के सेंसर्स हैं। ये जो अलाइनमेंट फ्रेम है एक्चुअली ये स्पेसिफिक फ़ोन के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है, तो ये मेरे फ़ोन के साथ कंपैटिबल है और इसके स्क्रीन के हिसाब से परफेक्टली फिट होगी इसके ऊपर। तो मुझे करना क्या है कि सिर्फ इसे जो फ्रेम को अपने स्क्रीन के ऊपर इस तरह से रख देना है अप्लाई करते टाइम। तो ये ऊपर से नीचे तक आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बराबर से आपका फ्रेम जो है टेम्पर्ड ग्लास वो स्क्रीन के ऊपर फिट हो रहा है या नहीं। यहाँ से इसे सिर्फ स्वाइप कर देना है आपको लेफ़्ट एंड राइट, ताकि जो ग्लू होता है टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर वो आपके स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरह से फैल जाए। और इसे आपको 30 सेकेंड्स के लिए रखना है ताकि जो ग्लू है अच्छे से फैल जाए, उसमें कोई गैप्स ना रह जाए। अगर रह भी जाते तो हमारे पास जो बबल रिमूवर टूल है उससे हम निकाल देंगे उसे। तो ये मैं प्रेस करके रख देता हूँ थोड़े टाइम के लिए। अब हमें इसे निकाल देते हैं। यहाँ पर जो स्टिकर लगा हुआ है इसे हमें पुल करके निकालना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। इस फ्रेम को अभी उठा लेते हैं। अभी इसके बीच में हमें बबल्स दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये हो सकता है आपके टेम्पर्ड ग्लास और स्क्रीन के बीच में बबल हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो प्लास्टिक के ऊपर लगा हुआ और जो टेम्पर्ड ग्लास है उसके बीच में ये बबल हो सकता है। तो मैं फिर भी जो बबल रिमूवर के लिए दिया गया है ये उससे निकालने की कोशिश कर लेता हूँ, देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो बबल तो ऑलमोस्ट जा चुका है। एजेस में मुझे थोड़ा बबल्स दिख रहा है, लेकिन हो सकता है ये भी प्लास्टिक और टेम्पर्ड ग्लास के बीच में बबल हो, नॉट एग्जैक्टली ऑन दी एक्चुअल स्क्रीन एंड टेम्पर्ड ग्लास। जी हाँ, ये प्लास्टिक और टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर है जो एयर है। तो ये जो प्लास्टिक ऊपर लगी हुई है अभी हम उसे पुल करके निकाल देते हैं। और ये आप देख सकते हो कि टेम्पर्ड ग्लास है जो प्रॉपर्ली फिट हो चुका है, इसमें कोई गैप्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। परफेक्टली एज टू एज जितना चाहिए रिक्वायरमेंट है उतना ये अप्लाई हो चुका है। तो ये इस फ्रेम के मदद से हमने काफ़ी इजीली ये टेम्पर्ड ग्लास लगा लिया है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये अलाइनमेंट टूल नहीं होता एक्चुअली मेरे लिए भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इन केस आप ख़रीदने का सोच रहे हो टेम्पर्ड ग्लास और ख़ुद से लगवाना चाहते हो ये टेम्पर्ड ग्लास, तो इतना ध्यान में रखिए कि जिस भी कंपनी का आप टेम्पर्ड ग्लास ऑर्डर कर रहे हो उसके साथ एक फ्रेम आ जाए ताकि आपको हेल्प हो जाए। और वो फ्रेम जो आपको मिल रही है वो आपके स्मार्टफोन के मॉडल के हिसाब से डिज़ाइन की हो। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और फिर से मैं इसे सिर्फ वाइप कर देता हूँ ताकि जो भी ऊपर ग्लू अगर इन केस लगा हुआ है वो निकल जाए। तो टेम्पर्ड ग्लास तो हम लगा ही चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इस केस की जो मैंने मंगवाया था। और ये क्लियर केस है, TPU का बना हुआ है, अगेन फ्रॉम द सेम कंपनी स्पीजन। और इसकी जो MRP वैल्यू है वो है 1700 रुपीज़, लेकिन मुझे अमेज़ॉन डिस्काउंट पे अगेन ये मुझे मिला है 1000 रुपीज़ के लिए। तो प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है अमेज़ॉन पे, आप चेक कर सकते हो, आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है। ये मेड इन साउथ कोरिया है और इसका पैक खोल के चेक कर लेते हैं अंदर क्या क्या मिलता है हमें। तो पैक के अंदर हमें देखने मिल जाता है यहाँ पर अपना केस है
और इन्होंने ये क्लीनिंग किट दे रखा है फिर से इसके साथ भी। खुद का एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है। आपको अगर पावर अडाप्टर इनसे ख़रीदना हो सेपरेटली, सस्ता हो सकता है, प्रॉब्ली आप ख़रीद सकते हो इनसे। और यहाँ पर मैनुअल दे रखा है किस तरह से आपको केस क्लीन करना है और अप्लाई करना है अपने फ़ोन के ऊपर। ये केस एकदम क्लियर है, टीपीयू का बना हुआ है, तो हार्ड नहीं है बिल्कुल। और जो बटन्स, शेप्स, कटआउट्स वगैरह है ये इन्होंने एग्जैक्ट रखे हुए हैं एज़ पर द फ़ोन मॉडल। तो देखा जाए तो कोई भी इसमें बटन रिलेटेड आपको इश्यूज़ नहीं होगी, ना ही साउंड क्वालिटी में आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट केस आते हैं इस तरह से जहाँ पर आपको बटन्स इशू देते हैं जब आप उस पर अप्लाई कर दो, क्योंकि जो बटन शेप्स होते हैं केस के वो एग्जैक्ट फिट नहीं होते फ़ोन के बटन्स के ऊपर। या तो कोई स्पीकर ग्रिल हो उसके ऊपर आपको कवर हो जाए आपका केस। लेकिन ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, और ये थोड़ा सा टाइट है फॉर द फर्स्ट टाइम, बट ये प्रेस करने हल्का सा इस पर एग्जैक्टली फिट हो चुका है। और बटन्स परफेक्ट हैं, क्लिकेबल है स्टिल जिस तरह से क्लिक होने चाहिए। कैमरा का कटआउट भी परफेक्ट है और स्लाइड बम्प है ताकि आपका कैमरा इससे प्रोटेक्ट हो जब भी आप इसे कैमरे की तरफ ज़मीन पे रखते हो या बेड पे रखते हो, कहीं पे भी रखो। और ऊपर की तरफ भी आपको बम्प्स मिल जाते हैं स्क्रीन प्रोटेक्ट करने के लिए हल्का सा। और यही वजह था कि मैंने ये केस इसके साथ मंगाया था, क्योंकि सेम मैन्युफैक्चर होने की वजह से आपका जो टेम्पर्ड ग्लास है और केस है वो परफेक्टली फिट हो पाएगा। अगर आप कोई और केस मंगाते इसके साथ या टेम्पर्ड ग्लास कंप्लीट H2H मंगाते तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी केस फिटिंग में या टेम्पर्ड ग्लास फिट करने में। तो गाइस इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, बी सेफ एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। Let it go.